स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, खोटा लोक साहित्य के जो पहली कहानी थी 7 भाई एक बहन, उस कहानी का पूरा सार और उस कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो उसकी दूसरी कहानी है जिसका नाम है धनिक धदैनी। इस धनिक धदैनी का विस्तार या इसका जो है सो सार मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने जा रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि उस कहानी से बन सकते थे, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी धनिक धदैनी। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जितने वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न धनिक धदैनी का। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ई कहानी कर जे बूढ़ी है ओकर कई गो बेटा हलथिन। इस कहानी में जो मुख्य पात्र बूढ़ी है उसका जो कई बेटा होता है, कितना बेटा होता है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए एगो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 बेटा नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो। एक बेटा होता है बूढ़ी का। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस कहानी में कि एक बूढ़ी होती है और उसका एक बेटा होता है और वह बेटा कुछ नहीं करता है, तो वो अपने बेटे को कुछ पैसे देती है कि जाओ बाज़ार जाके जो है सो कुछ व्यापार वगैरह करो। लेकिन वो वहाँ जाके व्यापार नहीं करके बल्कि जो है सो एक क्या खरीदता है वो तो हम वस्तुनिष्ठ में आगे बताएंगे। वहाँ से कुछ खरीद के लेके आता है और फिर वो जो खरीद के लेके आता है उसी से उसका पूरा संसार बदल जाता है और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, यानी बहुत सारी धन संपत्ति उसके घर में आ जाती है। लेकिन बाद में जो है सो उस धन संपत्ति के गुरूर में, उसके घमंड में जो है सो जिसने उसके लिए इतना किया था उसी को वो लोग नहीं पूछते हैं और सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं। ये कहानी है इसमें। तो इस तरह से सारी कहानी जो है सो आपने एक बार पढ़ी ही होगी और नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिए। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा बीच में करते ही रहेंगे। दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर देखिए कि बूढ़ी कर बेटा के नाम बतावा। जो बूढ़ी का बेटा होता है उसका नाम क्या था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए मंगरा, बी बुधना, सी चमटू और डी सुगवा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमटू, यानी बूढ़ी का जो बेटा था उसका नाम था चमटू। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा में है कि बूढ़ी चमटू के रूपा कई गो टाका दे के बाजार भेजो है। यानी बूढ़ी जो है सो चमटू को कितना टाका दे के जो है सो बाजार भेजती है। ऑप्शन नंबर ए एगो, बी 2 गो, सी 5 गो और डी 10 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो, यानी बूढ़ी अपने बेटे चमटू को एगो रूपक टाका, रूपा जो है सो आपका वो सिक्का का प्रकार है, उस रूपक टाका को दे के भेजती है ताकि तुम बाजार में जाके व्यापार करो और कुछ काम करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा में बूढ़ी चमटू के बाजार काहे भेजो है। यानी बूढ़ी जो है सो चमटू को बाजार किस लिए भेजती है। ऑप्शन नंबर ए सौदा कीने ले, यानी कोई सामान खरीदने के लिए, बी चावल लावे ले, सी सब्जी लावे ले और डी व्यापार करे ले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यापार करे ले। कोई काम काज या व्यापार करने के लिए जो है सो बूढ़ी माँ जो है सो अपने बेटे चमटू को एगो रूपा टाका दे के बाजार भेजती है ताकि वो व्यापार करे। लेकिन वो व्यापार करता है कि क्या करता है वो अगले प्रश्न में आप देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा में चमटू बाजार से का किन ले। चमटू बाजार से क्या खरीदता है वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए मिठाई, बी चाउर दाल, सी एगो सुगा और डी एगो बांदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एगो बांदर। बूढ़ी माँ भेजती है उसको कि जाके पैसे ले जाओ और कुछ व्यापार करो। दिन भर वो बाजार घूमता है लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। अंत में वो सोचता है कि मैं खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी माँ जो है सो हमको डांटेगी। तो वो क्या करता है कि वो एक बांदर यानी बंदर को खरीद के लेके जाता है। अब बंदर को खरीद के लेके जाएगा तो आपको क्या लगता है कि उसकी माँ जो है सो उसको प्यार से उसको बोली होगी, वो बहुत डांटती है उसको, लेकिन अंततः फिर कुछ नहीं करता है। और फिर बंदर जो है सो क्या कहता है वहाँ पर देखिए आप। अगला नंबर प्रश्न देखिए, छठा में देख लीजिए, ई बात बूढ़ी के कौन कहलाए। माई चमटू के नाय धमकाही, हम खूबे सोना रूपा आइन देबो। ये बात जो है सो बूढ़ी माँ को कौन बोलता है कि माँ जो है सो चमटू के नाय धमकाही, हम खूब सोना रुपया ला के दे देंगे।
ठीक है, क्योंकि जब वो बंदर को लेके आता है चमटू, तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है, बहुत एक तरह से उसको धमकाती है। तो उस टाइम कौन कहता है कि चमटू को जो है सो मत धमकाइए, मैं जो है सो बहुत सारा सोना रुपया ला के दूंगी। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी चमटू आपने, सी ए गांव के एगो आदमी और डी बांदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांदर। यानी वो जो बंदर आता है चमटू खरीद के जिसको लेके आता है, वो जो है सो बूढ़ी माई के बाद जब बूढ़ी माँ अपने बेटे को धमका रही होती है, तो उसकी बात सुन के वो बोलती है कि माए चमटू के नाय धमकाही, हम बहुत सोना रूपा आयन देबो। 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां में बांदर कने से एगो गाय ठे मनेक मतन सोन रूपा बांध लाइन के बूढ़ी के दे दे है। यानी बंदर जो है सो कहाँ से जो है सो बहुत सारा सोना रुपया जो है सो एक गठरी में बांध के लेके आता है। ऑप्शन नंबर ए मंदिर से, बी राजक महल से, सी बोन से और डी एगो खोह से यानी एक गुफा से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजक महल से। यानी बंदर जो है राजा के महल में जाता है और वहाँ से सोने चांदी का मतलब एक गठरी को भर के लेके चमटू के घर में बूढ़ी माँ को जाके दे देता है। बूढ़ी माँ खूब खुश हो जाती है और वो लोग एक तरह से अमीर बन जाते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए। बूढ़ी बांदर खातिर एगो रूपा का बनाए दे है। अब चूंकि वो लोग बड़े अमीर बन गए थे बंदर के चलते में, अब तो बंदर का बहुत मान सम्मान होने लगा था, तो बूढ़ी माँ भी जो है सो उसको अपने बेटी की तरह जो है सो उसको ध्यान देने लगी थी। तो बूढ़ी जो है सो बंदर के लिए क्या बना देती है, एगो रूपा टाका से। ऑप्शन नंबर ए खाटी, बी पलंग, सी झुलवा और डी चौकी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खाटी। एक अच्छा सा खाटी बना देती है, बंदर उस पर दिन भर रहता है, आराम से जो है सो पोगरा के खाना खाता है, तो खाटी बना देती है और उसको बहुत मान सम्मान होता है, क्योंकि उसी के चलते वे लोग बड़े बने थे। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखिए। चमटुक बिहाक बाद बांदर के देखभाल कौन करो लगले। अब देखिए यहाँ पर कि जब वो लोग बड़े बन जाते हैं, बड़ा सा गढ़ बन जाता है, उन लोगों का महल बन जाता है चमटू सब का, और चमटू भी जो है सो सीना तान के घूमने लगता है। यानी उन लोग इतना घमंड में चूर हो जाता है कि कहना नहीं है। बाद में जो है सो बंदर यहाँ तक कि चमटू की शादी भी करवा देता है, उसके लिए लड़की देखने के लिए किसी दूसरे राजा के राज्य में जाता है और वहाँ से उसकी शादी भी एक अच्छी कन्या से करवा देता है। ये सब देख के तो उसकी बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा जो है सो बंदर को मानने लगती है। लेकिन जब उसकी बहू यानी चमटू की वाइफ जब घर में आती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि बूढ़ी माँ का तो अब पुतो भी आ गया था, तो ये लोग जो है सो अपने में जो है सो बहुत सारी मलेती करने लगते हैं और बंदर को जो है सो वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं। मतलब बंदर अब ढेल फेंका हुआ जैसा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, चमटू बिहाक बाद बांदर के देखभाल कौन करो। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी माए, बी चमटू, सी चमटुक बहू और डी कोई ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोई ना। यानी अब जो है सो बंदर को पूछने वाला कोई नहीं था, बंदर ना घर का था ना घाट का था। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां में जखन बांदर चमटुक बहू के भौजा भौजी कहो है तखन ओकरा बहू का कहो है। यानी जब बंदर जो है सो चमटू की पत्नी को प्यार से भौजा या भौजी कहता है, तब उसकी जो पत्नी है वो उसको क्या कहती है। ऑप्शन नंबर ए बांदर के दुलारो हथिन, बी बांदर के मारो हथिन, सी बांदर के खखवाई दे हथिन और डी बांदर पर पानी छीट देथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांदर के खखवाई देथिन। यानी जब चमटू की पत्नी को बंदर जो है सो प्यार से भौजी बोलता है, तो वो जो है सो उसको प्यार से या दुलार नहीं करती है, बल्कि उस पर खखवा देती है, उस पर चिल्लाती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 में है बांदर के पूछल पर अबरी हम यदि मोर जाए तो की करबे, कौन कहले कि तोर मोरल बात तो तोरा चंदन काठे पोड़ाइबो। यानी बंदर एक दिन पूछता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, और तोर मोरल बात ये बात जो है बंदर को फिर कौन बोलता है कि तोर मोरल बात जो है सो तेरा जो अंतिम संस्कार करवाएंगे वो चंदन की काठी से करवाएंगे। ये बात कौन बोलता है। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी माए, बी चमटू, सी चमटुक बहू और डी राजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बूढ़ी माए। जैसे बूढ़ी माए को बंदर एक बार बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। हालांकि बूढ़ी माए कहती है ठीक है कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन फिर वो बोलती है कि अगर तुम मरोगे तो तुमको चंदन की काठी से जलाएंगे। आगे होता है कि नहीं होता है देखियो
क्वेश्चन में देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 में देखिए, बांदर जखन मोरेक टाटक करल तखन चमटू सब ओकरा का करो थी। अब एक दिन जो है सो वो लोग बंदर जो है सो सही में एक दिन उन लोगों की परीक्षा लेता है और वो मरने का नाटक करता है और वो देखना चाहता है कि ये लोग हमसे कितना लगाव या प्यार करते हैं, लेकिन जो वो सोच के रखा था उसका जस्ट अपोजिट होता है। वो सिर्फ नाटक कर रहा था कि हम जो है सो मर गए हैं, और बूढ़ी माँ जब उसको देखने के लिए आती है, मरने के बाद जो है सो बंदर या कोई प्राणी महकता है, लेकिन वो देख के पहले ही से नाक दाब लेती है कि अरे बेटा चमटू लगो बंदरा मर गलो है, एकरा क्या करना है। देखिए ऑप्शन में बताना। ऑप्शन नंबर ए, 2 दिन तक बड़ी कांदो हथिन। बी, बूढ़ी माई भी ओकर साथे मोर जा है। सी, बांदर के चंदन काठे पोड़ाई दे हथिन। और डी, बांदर के घोड़े डोरा बांध और टानल घिसवल खेत बाटे फेंक आओ हथिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर के घोड़े डोरा बांध और टानल घिसवल खेत बाटे फेंक आवथिन। यानी कि जो उसको कहा गया था कि अगर तुम मर जाओगे तो तुमको चंदन की काठी से जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मरा भी नहीं था, नाटक कर रहा था, फिर भी बूढ़ी माँ जो है सो अपना नाक जो है सो दाबे हुई रहती है और अपना बेटा बोलती है अरे चमटू लगो बंदरा मर गलो है, सो एक ले जाओ, घिसिया उसिया के पकड़ के ले जाओ और उधर जाके खेतों में फेंक आओ। ठीक है, यानी जो बात वो लोग बोले थे, मतलब धन की धदैनी में या वो लोग घमंड में इतना चूर हो चुके थे कि वो लोग ये नहीं देखे कि इसी बंदर के चलते वो लोग इतना अमीर बने थे। वो सोना चांदी या जो महल बना था सारा कुछ था, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं। और वो लोग जो है सो मरने के बाद जो है सो, हालांकि मरा नहीं था, मरने के बाद वो लोग ऐसा सोचते उसको ऐसे फेंक दिया जाए। अब ये सब बात सारा जो है सो बंदर सुन रहा था। अब वो मने मन सोच रहा था कि चलो तुमको कैसे बदला लिया जाए। अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में देखिए, बांदर जखन फैर खेते फेंकल जा बाद उठो है तब का करो है। यानी जब उसको रस्सी से बांध के उसको खेत में फेंक देता है उसका बेटा चमटू, तब जाके बंदर क्या करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, फैर चमटू घर चल जाए, यानी उठ के फिर से चमटू के घर चला जाता है। बी में चमटू गढ़े आग लगा दे है। सी, बैठ के बड़ी कांदो है। और डी, चमटू घारे नाय मकिन गामा में रहो लगो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमटू गढ़े आग लगा दे हैं। यानी जब वो वहाँ पर जब उसको खेत में फेंक दिया जाता है, फिर किसी तरह से उठता है, क्योंकि दर्द से करा रहा था, उसको घसीट के ले गया था, वो उठता है और अपना बदला लेता है, जाके चमटू का गढ़ में जो है सो आग लगा देता है। यानी जो संपत्ति उसने लाया था उस संपत्ति को वो जला के राख कर देता है और फिर वो दूसरे राज्य चला जाता है। एक तरह से उन लोगों को चमटू और उसकी माँ को जो है सो उसका अपना घमंड का जो है सो जो सिला जो है सो वो मिल जाता है। बंदर उसको उसका बदला दे देता है। तो इस तरह इस कहानी में ये सब बताया गया दोस्तों। इसलिए हम लोग को धन का धधैनी नहीं करना चाहिए। धन आ गया तो ठीक है, उसका ऊपर वाले का शुक्र मनाइए, नहीं तो वही हालत होगा हम लोग का चमटू और चमटू माई वाला। तो ये जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न धनिक धदैनी जो दूसरी कहानी थी खोटा लोक साहित्य की थी, इससे संबंधित थी। आगे जो और भी कहानियाँ सीरीज़ वाइज, इसका सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसके बाद अगली जो कहानी है उसका फिर इस तरह से सारी कहानियों के जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अगर आप लोगों ने जो है सो इसे नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, लोक कथा का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें जो है सो सारे आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर के प्रैक्टिस सेट भी मैंने डाले हैं जो आपका सिलेबस में है, JSSC CGL में है, उन सबको भी आप देख सकते हैं, क्रमवार रूप से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार आप लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा, बेल आइकन को प्रेस किया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।